हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे मैजिकल मोटिवेशन स्टोरीज चैनल पर। आप इस चैनल पर कहानियों की दुनिया में खो जाएंगे, जहां आपको हर एक कहानी से एक नई सीख मिलेगी और आपको प्रेरित करने वाली होगी। हमारी कहानियां आपके जीवन में नई रोशनी भरने के लिए हैं, तो चलिए अपने जीवन में एक नया उजाला फैलाते हैं हमारे साथ। आज मैं आपको एक दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे अपने काम के चक्कर में अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता था। एक दिन जब वह काम से थककर घर आया तो उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। और जब उसके पिताजी आ जाते हैं तो बच्चा कहता है, डैडी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ जरूर, क्या सवाल है? बच्चा पूछता है, डैडी, आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? पिता ने कहा, ये तुम्हारे काम का सवाल नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों पूछते हो? पिता गुस्से से बोला। बच्चे ने कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ, आप बताइए, आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? पिता ने कहा, अगर तुम्हें सच में पता करना है तो मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बच्चा थोड़ा दुखी होकर ओ बोला और अपने सर को झुकाया। बच्चे ने कहा, डैडी, क्या मैं 50 रुपये उधार ले सकता हूँ? पिता बहुत गुस्से में था और बोला, अगर तुमने यही पूछने के लिए पैसे उधार लेने हैं तो तुम सीधा अपने कमरे में चले जाओ। बच्चा चुपचाप अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता शांत हो गया और सोचने लगा कि शायद उस बच्चे को 50 रुपये से कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदनी थी और वह अक्सर पैसे नहीं मांगता था। पिता बच्चे के कमरे के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला। तुम सो गए हो बेटा? उसने पूछा। नहीं डैडी, मैं जाग रहा हूँ, बच्चे ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था, शायद मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पिता ने कहा, यहाँ है तुम्हारे लिए वो 50 रुपये जो तुमने मांगे थे। बच्चा खुशी से खड़ा हो गया। ओ शुक्रिया पिताजी, वह चिल्लाया। फिर अपने तकिए के नीचे से कुछ पैसे निकालकर पिता को दिखाए। पिता ने देखा कि बच्चे के पास पैसे थे और फिर से गुस्सा होने लगा। बच्चा धीरे से पैसा गिनने लगा और फिर अपने पिता को देखा। आपको और पैसे क्यों चाहिए अगर आपके पास पहले से ही पैसे हैं? पिता पूछने लगा। क्योंकि मेरे पास पहले बहुत कम थे लेकिन अब मेरे पास काफ़ी हैं, बच्चे ने कहा। हाँ, मेरे पास अब 100 रुपये हैं, क्या मैं आपके साथ 1 घंटा बिता सकता हूँ? पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैं कल जल्दी घर आऊँगा ताकि हम साथ में डिनर कर सकें। छोटे से लड़के ने अपने पिता को गले से लगा लिया और आनंदित होकर महसूस किया कि उसकी ख्वाहिश पूरे होने वाली है। पिता ने महसूस किया कि वो काम में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपनी परिवार के साथ समय बिताना ही भूल गए थे। उन्हें अपने बेटे के प्रति अपने पहले का व्यवहार के लिए शर्म और अफसोस महसूस हुआ। उस दिन से पिताजी ने ये फैसला लिया कि उन्हें अब परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अगले दिन पिता ने अपने काम से जल्दी निकलने का ध्यान रखा और डिनर के लिए घर वक्त पर पहुंच गए। परिवार ने साथ में खूब मजा किया, हंसी मजाक किया, कहानियां सुनी और यादें बनाई। छोटा लड़का खुशी से फूट फूट कर रोया और अपने पिता को समय बिताने के लिए शुक्रिया अदा किया। पिता ने महसूस किया कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अनमोल है और उनके लिए उनके परिवार से ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो कभी काम में इतना व्यस्त नहीं होंगे कि अपने परिवार से दूर रहना पड़े। इस कहानी की सीख ये है कि हमें कभी भी काम में इतना व्यस्त नहीं हो सकते कि हमें अपने प्रियजनों को भूल जाएं। जिंदगी छोटी है और हमारे पास बहुत ही कम दिन हैं, इसलिए हमें अपने प्रियजनों के साथ कुछ अच्छे पल बिताने चाहिए जो हमारे दिल के करीब हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी आपके जीवन में नई उम्मीद और उत्साह भरे में मदद करेगी। हमारे चैनल मैजिकल मोटिवेशनल स्टोरीज पर ऐसे ही रोचक कहानियाँ आपको रोज़ मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिले। धन्यवाद।